Hello, Adarsh. Hi, Divesh, Varsha, Sheetal. Am I audible? Yes or no? Yes, ma'am. All right. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning. कैसे हो सब लोग? दिवेश आवाज क्लियर है? मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग वर्षा। लास्ट क्लास में जो हमने किया रिवाइज किया सब लोगों ने? यस मैम। कोई डाउट है? नहीं। ऑल राइट। क्वेश्चंस वगैरह किए कुछ सॉल्व या नहीं किए? चलो प्रोटीन्स के बारे में हमें शुरू करना है। लेट मी स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अमीनो एसिड्स के बारे में किया था एंड आज हमें जो शुरू करना है दैट इज प्रोटीन्स। ऑलराइट, प्रोटीन्स का भी कुछ क्लासिफिकेशन हमने किया था। कौन सा क्लासिफिकेशन किया था बताओ? फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन्स, मोनोमेरिक एंड मल्टीमेरिक प्रोटीन्स के बारे में बात की थी। तो प्रोटीन्स को हम और एक और कैटेगरी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास एज वेल एंड आई आल्सो सेड कि हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स। सो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की और उनकी क्लासिफिकेशन की। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट, सी ये हमने सब बात किया था। पेप्टाइड बॉन्ड, हेटेरोपॉलीमर्स, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स सब हम बात कर चुके हैं। कोलेजन, ट्रिप्सिन। So abhi on the basis of structure, right, on the basis of structures, proteins are divided into 4 categories. What are these 4 categories? Primary structure, secondary structure, tertiary and quaternary structure. ठीक है, ये 4 structures में हम इनको divide करते हैं। अब क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक-एक करके हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइमरी, यानी सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। एक प्रोटीन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है? अमीनो एसिड से मिलके बना है। ठीक है, तो सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, एक सिंपल से एक ऐसा सीक्वेंस है लाइन में जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ प्रोटीन्स। ये सारे जो लिखे हैं, ल्यूकाइन, ठीक है, सिस्टाइन, लाइसिन, सेराइन, ग्लाइसिन, थ्रेओनाइन, देखो सबके सब क्या है, तुम्हारे अमीनो एसिड्स के नाम है। देयर आर 25 अमीनो एसिड्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोटीन सेगमेंट। अब होता क्या है, वी डिस्कस दिस थिंग इन द लास्ट क्लास एज वेल, कि होता क्या है, वी हैव अमीनो एसिड का सीक्वेंस, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3 एंड सो ऑन, मान लेते हैं अमीनो एसिड n। ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ सीक्वेंस हमारे पास है। सो 2 एंड होते हैं। ठीक है, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। अब उनको हम क्या बोलते हैं? देखो इस डायग्राम में दिख रहा है एन टर्मिनल, ऑलराइट, एंड सी टर्मिनल। क्या बोलते हैं? एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल मिल दो। तो ये वाला जो है स्टार्टिंग जो है दैट इज एन टर्मिनल, जो फर्स्ट है अमीनो एसिड, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉर्मली जो प्राइमरी अमीनो एसिड, जो प्राइमरी प्रोटीन्स होते हैं ना, जो बहुत सिंपल, सबसे सिंपल प्रोटीन्स जो हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। मतलब हमारी बॉडी में दे आर नॉन फंक्शनल। ठीक है, ये दे फर्दर form certain different structure to perform different functions. So I can write here they are normally non-functional, except, of course I do have an exception here, that is insulin. ठीक है, इंसुलिन का फंक्शन हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में भी इसकी बात की थी। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है ये, इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। तो इंसुलिन का बहुत स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? सिंपल से है बस, सब सिंपल लीनियर चेन है, तो दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। यस और नो? क्लियर है? ऑल राइट, दिवेश, आदर्श, शीतल? यस मैम। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल था, है ना, कुछ भी ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की। ये व्हाट आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ या सेकेंडरी प्रोटीन की मैं बात करूँ अगर, ठीक है, तो वहां पे एक सिंगल चेन थी। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाता है, कि स्ट्रेट लीनियर चेन ना होके क्या हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है, या तो ऐसे हीलिकल फॉर्म में
ये देखो ऐसा ये हेलिक्स बन गया, either in this form, all right, either it's like in this form, beta pleated form. ठीक है, so secondary structure is the special arrangement of protein by twisting or folding of polypeptide chain. या तो ट्विस्ट हो रहा है या वैसे प्लेट की फॉर्म में फोल्ड हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, कौन कौन सी दो फॉर्म यहाँ पे होती है हमारे पास, alpha helix and beta sheet. So this one is the alpha helix structure and this one is the beta pleated sheet. All right, कैसे स्पाइरल बन जाता है अगर मैं उसकी बात करूं तो हाउ, जैसे मान लेते हैं कि ये है एक सीधी चेन थी ना, वो ऐसे घूम गई. क्यों घूम गई, कैसे घूम गई वो चेन, अभी तक ये लीनियर थी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था, अब ये ऐसे घूम गया क्योंकि यहाँ पे एक अमीनो एसिड होगा और यहाँ पे अमीनो एसिड होगा एक. उन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शंस बन जाते हैं. तो वो एक स्ट्रेट चेन थी, पहले वो ऐसी चेन थी, अब ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे तो ये अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और ऐसे स्पाइरल बन जाएगा. यहाँ पे तो पेप्टाइड बॉन्ड बन ही रहे हैं और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड हमें मिलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन. और वो बॉन्ड जब सेम के बीच में होता है, एक ही चेन के अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है, ऐसे यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं तो वो अल्फा हेलिक्स. और यहाँ पे इस केस में क्या, बीटा प्लेटेड में क्या, दो चेन्स है, दिस इज चेन 1 एंड दिस इज चेन 2. ठीक है, अब यहाँ पे तो तुम्हारे कौन से बॉन्ड है इनमें, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे और इनके बीच में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं बिटवीन दो पॉलीपेप्टाइड चेन, टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन. तो ऐसा प्लीटेड स्ट्रक्चर बन जाता है. इतनी बात समझ में आई, यस और नो? अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल अगर मैं दूं, केराटिन. ठीक है, एंड बीटा शीट का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे हो जाएगा सिल्क फाइबर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं. क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, यानी किसी के भी स्ट्रक्चर में ये रोल प्ले करते हैं. नोटेड डाउन, ये दोनों चीजें नोट करो, ये डायग्राम बनाओ, हाइड्रोजन बॉन्ड का रिलेशनशिप लिखो, इंपॉर्टेंट है. दीज आर सेकेंडरी प्रोटीन्स, बनाओ फटाफट. ये हमने सेकेंडरी की बात की, अब हम जाएंगे तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर. ठीक है, प्राइमरी में एक चेन थी, यहाँ वहां पे फिर दो चेन्स थी, यहाँ पे 3. अब जो मैंने बताया जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सी टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द 3D arrangement of functional protein. This is important. This छोटू सा word here is very very important because मैंने अभी बोला जो secondary proteins होते हैं, they forms the structural component. They are the structural proteins. In majority of cases, of course. And the tertiary proteins होते हैं, they are functional proteins. ठीक है, it means they have very large major functions or the role within our body. That's why they are very important for so many biological activities, right? So this is very important. So tertiary structure is absolutely necessary for many biological activities of protein. They are specifically functional. They are very specific. All right, बहुत ही स्पेसिफिक होता है इनका फंक्शन. एग्जाम्पल्स मतलब ये एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं. अगर मैं बात करूं, 3 चेन्स है यहाँ पे, किस तरीके से ऐसे होगा, एक इस तरीके से, एक पूरा 3D में जो होता है इनका. ठीक है, सो एग्जाम्पल आइदर दे कैन बी एक्ट एज एन एंजाइम्स एज वेल, मायोग्लोबिन की तरह भी एक्ट. मायोग्लोबिन जो होता है वो एक टर्शियरी प्रोटीन होता है, बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शंस इनके होते हैं. बस इतना ही है इसमें. ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. क्वाटरनरी यानी 4 चेन्स हमारी. सिंपल सा एग्जांपल कल मैंने तुमको दिया था, देखो एक रेड, येलो, ब्लू, रेड, पर्पल, ऐसे 4 तुम्हें यहाँ पे चेन नजर में आ रही हैं. तो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. ठीक है, and this arrangement of these spatial subunits is known as quaternary structure. For example, I gave you one example in the last class, that is hemoglobin. Hemoglobin is made up of 2 polypeptide या 4 polypeptide chain.
कौन सी होती है वो? दो अलग अलग टाइप के, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ठीक है, तो 4 pp चेन से मिलके बना होता है, विच इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। चलो लिख लो फटाफट से, फिर आगे चलेंगे हम लोग। अभी हमारा एक और क्लासिफिकेशन ओवर हो गया प्रोटीन्स का, दैट इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड देयर कॉम्पोजिशन ऑफ पार्ट्स। बट पहले इसको नोट डाउन करो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका? प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन का। C4 सब यूनिट्स एंड 2 अल्फा 2 बीटा, ये रही 2 ऊपर की और 2 ये पिंक वाले अलग शेड बीच में। ठीक है, इट्स इन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? क्वाटरनरी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, कि कैसा कॉम्पोजिशन उनका होता है, कैसा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखो, अभी तीसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि पूरी प्रोटीन कैटेगरी को हमने अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो इसमें 3 तरीके के प्रोटीन्स की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स, the first one are simple proteins. सिंपल प्रोटीन्स का मतलब होता है दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड। बहुत ही सिंपल से 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊंगी, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। क्या हमने ये दोनों एग्जाम्पल पढ़े हुए कहीं? यस और नो? ये नाम हम पढ़ते हैं, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हो, IgG IgA, है ना? वो सारे ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, राइट? बिल्कुल, सब वही होते हैं। एल्ब्यूमिन हम लोग भी, एल्ब्यूमिन भी हम पढ़ते हैं प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड कहीं भी वर्ड अगर आता है तो मतलब 2 चीजें आपस में कॉन्जुगेट हो रखी हैं, कंबाइन हो रखी हैं। सो व्हाट आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स देन? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो किसी और के साथ कनेक्टेड है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जिसके पास है। सो यानी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन and non-protein part. कैसे? ठीक है, कौन कौन से कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगी तुम्हें मैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं, प्रोटीन के साथ में कोई न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया। कोई क्या जुड़ा हुआ है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में हमने पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसा प्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड के साथ कंबाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। सो इट्स अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं प्रोटीन के साथ में कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, पी ग्रुप कोई एड ऑन हो गया है, तो ऐसे प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोप्रोटीन। इट्स अ कॉन्जुगेटेड। तो फॉस्फो प्लस प्रोटीन का कहीं भी नाम तुम्हें दिखता है तो इट मींस इट्स एन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जैसे फॉस्फोप्रोटीन का एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, केसीन के बारे में पढ़ते हैं हम, कौन सा प्रोटीन होता है ये? कैसिनोजन। बता सकते हो कहाँ पे होता है ये? एनी आइडिया? मिल्क प्रोटीन इट इज। ठीक है, वो फॉस्फोप्रोटीन है। या मान लेते हैं हम प्रोटीन के साथ में म्यूको पॉलीपेप्टाइड कुछ जुड़ गया है। ठीक है, प्रोटीन प्लस म्यूको पॉलीसेकेराइड मान लेते हैं यहाँ पे, तो उस केस में हम बोलेंगे उसको म्यूकोप्रोटीन। ये सब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है। ठीक है, या फिर ग्लोबिन है, दैट इज द प्रोटीन पार्ट, उसके साथ में आयरन जुड़ा हुआ है,
तो उसको हम बोल देते हैं क्रोमोप्रोटीन। जैसे हीमोग्लोबिन में होता है, आयरन होता है ना ग्लोबिन के अंदर और कलर प्रोवाइड करता है, तो दैट इज क्रोमोप्रोटीन, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। ऑलराइट, सो दे ऑल आर फ्यू एग्जांपल्स, और भी बहुत एग्जांपल्स हमारे पास होते हैं। दे आर फ्यू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। आई बात समझ में इतनी, यस और नो? we are studying proteins on the basis of the composition, कि वो कैसे बने हुए होते हैं। इतना क्लियर है? दिवेश, आदर्श, शीतल? Yes, ma'am. ऑल राइट। चलो फिर अब हम बात करते हैं थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, दैट इज प्रोटीन डेरिवेटिव्स। कोई स्लाइड मिस हो गई हो, लिखी ना हो तो मुझे बता देना। प्रोटीन डेरिवेटिव्स, व्हाट आर दीज? ठीक है, जब प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है कि प्रोटीन के डेरिवेटिव है, ये प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। जैसे पेप्टोन के बारे में नाम सुना है कभी? पेप्टोन या सुना है? प्रोटियोसिस, Yes, sir. Yes, ma'am. ना, पेप्टाइड्स। तो ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन टूटता है और कुछ इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनाता है, जो ये होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो आई कैन से दे आर फॉर्म्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स। So I can write here, when protein breakdowns into some intermediate. All right, चलो note it down। वर्षा, नेटवर्क इशू हो गया? क्या बात कर रहे हैं हम लोग? प्रोटीन की बात कर रहे हैं। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी देखा, फिर सिंपल कॉन्जुगेटेड एंड प्रोटीन डेरिवेटिव्स देखा। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो हम दो तरीके से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, या तो हम फंक्शंस की बात करते हैं या हम उन्हें फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं। जस्ट फंक्शंस बात करेंगे, सो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, कैसे? फर्स्ट, सेकेंडरी प्रोटीन बता सकते हो मुझे क्या रोल था सेकेंडरी प्रोटीन्स का? फटाफट से पन्ने पलटो और बताओ मुझे सेकेंडरी प्रोटीन्स का रोल। एनीवन? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स मैम, थे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन। राइट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होता है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम पढ़ते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए जो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो हम पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेकेंडरी होते हैं, वो हमने देखा। कोलाजन का नाम सुना है हमने? कोलाजन फाइबर पढ़ते हैं हम, है ना? जी मैम। प्रोटीन फाइबर्स होते हैं वो, राइट। एंड इलास्टिन फाइबर पढ़ते हैं हम। जैसे हमारे बहुत सारे एपिग्लॉटिस होता है, जैसे एपिग्लॉटिस के बारे में पढ़ा है हमने। तो एपिग्लॉटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिन, दैट इज अ प्रोटीन। तो इलास्टिन उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है। तो कोलाजन एंड इलास्टिन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, फाइबर बनाते हैं बहुत सारे। सेकेंड, दूसरा फंक्शन जो प्रोटीन्स का मेजर होता है, स्टोरेज प्रोटीन्स। स्टोरेज, जैसे एल्बुमिन, हम एग खाते हैं, एग में एल्बुमिन होता है, ठीक है। तो एल्बुमिन इज अ स्टोरेज प्रोटीन। एल्बुमिन जो एम्ब्रियो होता है, बेसिकली एग क्या है? एग के अंदर एम्ब्रियो ही तो होता है। तो एम्ब्रियो के लिए जो स्टोरेज रिजर्व होता है ना, प्रोटीन्स का स्टोरेज रिजर्व जो उसको चाहिए होता है फॉर डेवलपमेंट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज एल्बुमिन। सी नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो एज एन एंजाइम काम करते हैं, दे एक्ट्स एज एन एंजाइम। जैसे मैं बात करूं अगर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन के बारे में हमने पढ़ा है, यस और नो? क्या करता है ट्रिप्सिन, बताओ मुझे। व्हाट इज ट्रिप्सिन, व्हाट इट डज? फटाफट से बताओ, एनी आइडिया? थोड़ा सा भी याद है तो। व्हाट ट्रिप्सिन डज? बोलो दिवेश। डाइजेशन मैम। डाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। शीतल, एनी आइडिया क्या करता है ट्रिप्सिन? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता
ठीक है, मैम डाइजेशन में हेल्प करता है। राइट, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियास, पैनक्रियास इसको सिक्रीट करता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में हमारा ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिन होता है, तो वो एंजाइम होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स है जो एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डी में बात करूं, हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉइड्स भी होते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं, तो कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे इंसुलिन की हम बार बार बात कर रहे हैं, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। नेक्स्ट, और क्या करते हैं प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, बता सकते हो मुझे? Immediately. आईजीए क्या करते हैं, बोलो दिवेश। इम्यूनिटी, राइट राइट, एग्जैक्टली शीतल, आईजी के नाम से हम इनको पढ़ते हैं, आईजीजी, ठीक है ना, आईजीडी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, तो आई कैन राइट हियर प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो ये सारे प्रोटीन्स ही होते हैं जो इम्यूनिटी देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद और क्या करते हैं प्रोटीन्स, क्लॉटिंग प्रोटीन्स, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, कितने सारे फंक्शंस है, और भी वी हैव द क्लास ही कम पड़ जाए, इतने फंक्शंस है प्रोटीन्स के, तो बट मेजर रोल्स की हम बात करें, जैसे फाइब्रिनोजन, fibrinogen is a protein which gets converted into fibrin, which further forms the firm clot, fibrin clot होता है जो firm clot होता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन करता है। तो ये सारे मेजर फंक्शंस हैं, और भी बहुत सारे अदर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पढ़े हमने कहीं मसल्स में, नाम बता सकते हो मुझे? मसल वाला लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। मायोसिन एंड एक्टिन, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्टिन एंड मायोसिन, वो प्रोटीन है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर पाते हैं, सारे प्रोटीन तो ऐसा नहीं कर पाते है ना, जिसकी वजह से मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। वेरी गुड। और अच्छा, ऐसा कोई प्रोटीन जिसके बारे में मैंने अभी बहुत कुछ तुम्हें बता दिया है, देखो से नॉलेज इकट्ठी होती है, तुम्हें रिवाइज होती है चीजें, ऐसा प्रोटीन जिसका मैं आज की क्लास में 2-3 बार जिक्र कर चुकी हूँ, और वो प्रोटीन कैरियर होता है गैसेस का, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, राइट। तो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, एग्जाम्पल क्या हो गया, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। चलो और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, मैं एक ही स्लाइड पे इसलिए लिख रही हूँ ताकि तुम लोग आराम से लिख पाओ। कुछ और अदर एक्टिविटीज की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्ट्स एज कैरियर, प्रोटीन एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, हमने पढ़ा है बहुत सारे कि जो कुछ मेम्ब्रेन्स को कैरियर प्रोटीन्स, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है, तो उस केस में क्या होता है, प्रोटीन्स अपने पास उसको छुपा के उसको कैरी करके ले जाते हैं, जैसे फॉर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है GLUT4, इट्स अ कैरियर प्रोटीन, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द समरी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या फंक्शंस मेजर हमारे प्रोटीन्स करते हैं। चलो राइट इट डाउन फटाफट से सारे फंक्शन, फिर हम आगे चलते हैं। वी आर डन विद द प्रोटीन, हो गया हमारा प्रोटीन। मैम ये लास्ट लाइन विजिबल नहीं हो पा रही है, आपकी ये स्लाइड सी आ रही है, टूल बार आ रहा है मैम बीच में।
All right. Sorry guys, there was some network issue, I guess so. अभी लास्ट क्लास में प्रोटीन्स का फंक्शंस हमने बात कर ली है, ठीक है। कुछ कई जगह पे क्लासिफिकेशन और पढ़ते ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर यानी स्फेरिकल से प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस यानी लॉन्ग, इलास्टिन एंड कोलेजन की हम जो बात करते हैं। चलो मैंने तुम्हें एक नोट लिखवाया था, जस्ट टेल मी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। या नीट में ये क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट कौन सा? Collagen. All right, absolutely correct. And now one more question. Most abundant protein in biosphere. रूबिस्को। अच्छा, और कोई बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? अगर एक ने आंसर दिया कि नहीं किए? Everyone is allowed to give answer. You all can unmute yourself and speak. It doesn't matter if Devesh or others giving answer. बायोस्फीयर में दिवेश को लगता है रूबिस्को is this the right answer? Yes or no? You guys need to be agreed with this. Yes or no? Yes, ma'am. All right. रूबिस्को, हाँ बोलो। ठीक है, चलो एक नोट डाल के और लिखो छोटा सा। ये क्वेश्चन काफी साल पहले पूछा हुआ है, अभी रिसेंट कुछ कोई नहीं पूछा हुआ है। जो सिल्क होता है, तो हम ये 11th में भी पढ़ते हैं, सिल्क में दो मेजर प्रोटीन होते हैं यहाँ पे। एक होता है उसमें फाइब्रोइन, एक होता है उसमें सेरीन। So now I am going to ask more questions from the top. I'm just writing the main word. Right? Did we discuss class? एसिडिक नेचर की बात किया तुमने? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ग्लूटामिक एसिड नहीं आ रही, जस्ट अभी जस्ट फाइल चेंज गिव मी अ सेकंड। दिखाई नहीं दे रहा। बेसिक Yes, ma'am. Screen दिखाई नहीं दे रही। again. मैम आवाज भी नहीं आ रही सही से। ठीक है, जितने भी प्रोटीन में से क्या हो रहा है?
मैम कहाँ गई? क्या क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई? हुआ क्या ये? मैं तो अभी आई हूँ वापस। आज तू ही टीचर बन जा। मैम का नेट नहीं चल रहा क्या? लगता है मैम बस हो गया पढ़ाना, अब और नहीं पढ़ाना। अबे रिकॉर्ड हो रही है क्लास। और आ गई मैम। ये कोई और मैम है? अभी कुछ हुआ था क्या जब मैं नहीं थी? नहीं, वो मैम के वहाँ पर तो वाईफाई हेलो। क्लास वैसे खत्म हो गई। ठीक है। हेलो देवेश और वर्षा, यस बेटा वो आपकी क्लास में कुछ हिंड्रेंस आ गया है। वैसे तो आपका टॉपिक खत्म ही हुआ था ना? यस सर। सर मैम तो क्वेश्चंस पूछ रही थी टॉपिक पर। हेलो यस सर। क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ आपकी सर। क्लास एंड हो रही है ना? ओके सर। ओके सर। सर क्या वो कुछ नेटवर्क इशू बेटा? हो गया क्या? नेटवर्क इशू हो गया, मैम एकदम चली गई। हाँ वो एकदम से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी उनको नेटवर्क में ना, इसलिए हो वो गया। वहाँ पर लाइट चली गई ना, तो मैम का वाईफाई कनेक्शन हट गया। हाँ हाँ, तो वो तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ था ना, तो अब अगले से स्टार्ट हो जाएगा। कोई नहीं सर, हमारे बस ओके मैम सर। क्वेश्चन ही पूछी थी। ठीक है चलो फिर।